हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं आई हूँ यहाँ पे जी मोहसिन के साथ मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। काफ़ी टाइम से जो है ना बन रहा था कि जी मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाना है और अकाउंट ओपन करवाना है, लेकिन 1 डेढ़ महीना जो है ना ऐसे ही गुजर गया है। तो अब तो मेरे सैयां सुपरस्टार जो है ना अच्छे खासे मेरे से नाराज़ हो गए थे। तो बस छोटा सा सरप्राइज़ जो है उनको देने के लिए भी इधर आ गई हूँ मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवाने। कि अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उनको बता दूँगी कि सैया जी अकाउंट तो ओपन हो गया है, अब जल्दी से इसके अंदर जो है ना अकाउंट मेरा फ़िल कर दे। तो खैर अकाउंट ओपन करवाने आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अब जो है ना घर आ गई हूँ और घर आकर मैं बनाने लगी हूँ जी यहाँ पे सबके लिए पराठे शराठे, क्योंकि हमारा नाश्ता खाना एक ही था। तो नतालिया ने कहा कि बाजी मुझे आपके हाथ का जो है ना गर्मा गर्म पराठा खाना है। मौसी ने भी कहा कि जी मुझे तुम्हारे हाथ का पराठा खाना है। अच्छा, नतालिया और मोहसिन से एक बात याद आई कि कुछ लोग जो है ना बहुत अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। तो ख़ैर उनका कमेंट करना जो है राइट है और आंसर देना मेरा राइट है। तो कमेंट वो कुछ यूँ है कि आप नतालिया और मोहसिन के ऊपर क्यों इतनी बात कर रही हैं, इतना कंटेंट क्यों बना रही हैं। तो देखें, जब मेरे व्लॉग के अंदर मेरी डेली रूटीन में जो चल रहा होगा मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी, मैं आपको वही दिखाऊँगी, मैं आपको वही बताऊँगी, ठीक है। डेली रूटीन का मतलब ही ये होता है। तो किसी को कंटेंट बना लेना, ये कर लेना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कंटेंट है। मैं फैमिली व्लॉगिंग करती हूँ, मेरी फैमिली में जो हो रहा होगा, जो मुझे मुनासिब लगेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कंटेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर मेरे घर पे मेरा भाई आदम फ़ातिमा आएंगे तो मैं उनका भी बताऊँगी कि जी आदम आया, फ़ातिमा आई, मैंने उनके लिए पराठा बनाया, मैंने उनको ये पका कर खिलाया, मैं उनके साथ यहाँ गई, मैं उनके साथ वहाँ गई। तो जो डेली रूटीन चल रही होती है मैं उससे रिलेटेड ही बातचीत करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। बाकी अगर हम अदर्स यूट्यूबर्स को देखें, मैं यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, हर किसी की लाइफ में जो चल रहा होता है वो ही बताता है, वो ही करता है। तो ये कह देना कि जी कंटेंट बना लिया, तो जी बिल्कुल हम व्लॉगर्स जो हैं हम कंटेंट बनाकर ही जो है बातचीत करते हैं। लेकिन मेरे ज़रा व्लॉग्स ये हैं कि सिंपल से होते हैं और कोई इसमें बनावट नहीं होती, वही सब दिखाती हूँ जो चल रहा होता है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई होगी या मैंने कोई शोशा मारी होगी कि जी वो चीज़ देखें, ये चीज़ देखें, मैं ये लाई, मैं वो लाई, इतने का लाई। बिल्कुल भी नहीं, मेरी ऐसी नेचर ही नहीं है। इंसान जैसा होता है, इंसान के पास जो होता है, इंसान जो दिखा रहा होता है, देखने वाले को पता लग जाता है कि जितनी इसकी पसली है तो ये चीज़ दिखा रहा है। अगर इसने ये चीज़ ख़रीदी है ये कितने की होगी, ये बाय कर सकता है कि नहीं कर सकता, या जस्ट ये सिर्फ़ एक व्लॉगिंग के लिए ही ये चीज़ ले रहा है और हम लोगों को दिखा रहा है और बाद में वो चीज़ ख़रीदता है कि नहीं ख़रीदता। इसी से एक स्टोरी याद आई। हमारा ना एक जूलर है, हारून जूलर। तो उनके पास ना एक टिकटॉकर कपल गए, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी वो कौन से टिकटॉकर थे, कौन गए। तो उनके घर में जब बेबी हुआ तो वो उस जूलर के पास गए और जाकर बोला कि हमें जो है ना बच्ची के लिए इयररिंग्स, रिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हैं दिखा दें। तो जिस टाइम उन्होंने दे दी, वो लेकर घर आ गए। खूब उन्होंने घर आकर जो है ना बताया कि जी फ़लाँ बंदे ने ये टॉप्स दिए, फ़लाँ ने ये चीज़ दी, फ़लाँ ने ये दिया, ये किया, वो किया। और 2-4 दिन के बाद जाकर हारून ज्वेलर्स पे उन्होंने अच्छा खासा फड्डा करा कर दिया कि जी अब ये चीज़ें वापस ले लें और जितने पे हमने आपसे ये परचेज़ की थी उतने ही पैसे हमें वापस दे दें। तो ये स्टोरी होती है कुछ व्लॉगर्स की और कुछ टिकटॉकर्स की अंदर की। सोने कीप क्वाइट, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। अब नहीं बोलना, ओके। अच्छा जी, मोहम्मद जो है ना मेरे पास है। आज मैं इधर बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज ही जो है ना मैं अपनी बहन के घर से अपने घर चली जाऊँगी और मोहम्मद बिल्कुल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा। वो यही कह रहा है कि लाला आपने नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेचारा अपसेट हुआ है। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी
जिंदगी तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। वो आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते। अच्छा जी, एक बात मैं और करना चाहती हूँ आप लोगों से। वो बात कुछ यूँ है कि बहन के घर आ जाओ तो कह दिया जाता है माँ के घर क्यों नहीं रहती, माँ के घर चली जाओ तो कह दिया जाता है बहन ने निकाल दिया जो बहन के घर से माँ के घर आ गई हो। अपने घर चली जाओ तो कह दिया जाता है कि क्या बात है, माँ बाप ने रखा नहीं, भाइयों ने भाभीियों ने निकाल दिया है। मतलब कि ये तो फिर वही बात हो गई। रमज़ान में मेरे पापा ने जो है ना एक बहुत ही मज़े की स्टोरी सुनाई थी, गधे वाली, और वो काफ़ी लोगों को समझ आई थी। कुछ थे जिनको समझ में नहीं आई थी, जिनको पंजाबी नहीं आती। तो ये तो सीन मेरे साथ वही हो गया है कि दुनिया जो है ना किसी हाल में खुश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बेशक अभी मेरे पास नहीं हैं, लेकिन जितना प्यार मुझे अपनी बहन के घर से मिला, बहन के इन लॉज से मिला, अपने पेरेंट्स से मिला, भाइयों से मिला, भाभीियों से मिला, सबसे मिला, बेतहाशा मिला। और रह गए मेरे ससुराल वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जब भी मेरी बात होती है, अम्मी अबू से बहुत प्यार मोहब्बत इज़्ज़त के साथ जो है वो मेरे साथ बात करते हैं और मैं उनके साथ बात करती हूँ। बाकी शुक्र अल्लाह का, किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं है। तो जो ऐसी बात करता है मैं उनको यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक आपको नेकी की हदायत दे, अल्लाह पाक जो है आपके दिलों को साफ़ करे दूसरों के लिए, और अल्लाह पाक जो है आपको लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोचने की सलाहियत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चुपके से कहीं धीमे पाँव से, जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती हैं अलविदा। अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया अलविदा। और जी यहाँ पे कुछ यूँ हुआ कि लाइट चली गई थी और मैं ऊपर बैठी हुई थी, ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो ऊपर तो लाइट आ रही थी लेकिन नीचे वाले पोर्शन की जो है ना लाइट नहीं आ रही थी। एक फेस जो है चला गया हुआ था, तो पता लगा था कि थोड़ी सी लाइट की जो है ना ख़राबी चल रही है, जिसकी वजह से जो है ना सोसाइटी वालों ने फटाफट जो है ना जनरेटर भी भेज दिए थे और बस सेटिंग वेटिंग चल रही थी। तो हमने सोचा कि चलो जी बाहर चलते हैं, थोड़ा सा राउंड लगा लेते हैं, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे बहाने होते हैं, जब सब मिलकर बैठते हैं ना तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता है, गप्पे शप्पे लग जाती हैं। और उसके बाद जी सलमान भाई आ गए थे, तो हमने सोचा कि जी बाहर चलते हैं, पैकेजेस मॉल चले जाते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग भी कर लेते हैं। तो बस उससे पहले हम आए थे यहाँ पे जलाल सन, यहाँ से कुछ हम लोगों ने चिकन चीज़ पैटिस लिए। उसके बाद जो है हम लोग चले जाएंगे पैकेजेस मॉल। और वहाँ पे अगर आप सबको याद हो तो जब मैं ट्रिप पे गई हुई थी, तो जब हम लोग मरी जा रहे थे, तो वहाँ पे एक आंटी नज़र आई थी जिन्होंने बहुत ही प्यारी जो है ना जूती पहनी हुई थी, जो कि हमें पसंद आई थी और हमने उनकी वीडियो भी बनाई थी, उनकी परमिशन ले करके जी हम इसकी वीडियो बना लें। तो उन्होंने कहा था जी आप बना लें, तो बस वो वीडियो बनाई थी। तो अभी हम स्टाइलो जाएंगे और वो जाकर वहाँ पे कंफर्म करेंगे कि जी ये वाली जूती है भी कि नहीं। यहाँ हम जब पैकेजेस मॉल गए ना, तो यहाँ पे ना अलमीरा पे हम लोग गए सबसे पहले, क्योंकि हमें अलमीरा नज़र आया, तो सोचा कि यहाँ पे जी चक्कर लगा लेते हैं। और वहाँ जब हम गए तो मुझे एक ड्रेस नज़र आया, ये जो आपको पर्पल शलवार वाला ड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये ड्रेस जो है
मुझे हनी को और मम्मा को मोहसिन ने, हम तीनों को जो है ना ये सेम दिया था। और तब भी ये ड्रेस एक्सपेंसिव था, लेकिन ब्रांड के ऊपर ये ड्रेस अब आया है, तब वो ब्रांड से नहीं लिया था। और मोहसिन और मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। मोहसिन को ये ड्रेस बहुत पसंद आया था, तो मोहसिन ने जो है ना मम्मा, हनी और मुझे जो है ना हम तीनों को सेम दे दिया था। तो आज हमें जब वो ब्रांड पे नज़र आया तो हमें बहुत ही खुशी हुई। इसके अलावा भी ये जो आर्टिकल था ना चप्पल का, मैंने अभी आपको दिखाया है, हमें ये नज़र आ गया था, लेकिन ये बिल्कुल भी ईजी नहीं थी पहनने में, बहुत ही अनकम्फर्टेबल थी। मतलब कि नीचे इसका सॉल तो बहुत अच्छा था, लेकिन जिस टाइम हम लोग इसको पहन रहे थे ना, तो मींस कि हमें सोफ़े पे या स्टूल पे बैठकर जो है ना इसके जो स्टेप थे ना हमें वो ठीक करने पड़ रहे थे। इसलिए फिर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके प्राइस थे 6,000 की ये थी, इसलिए हमने ये नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको ये ज़रूर बताऊंगी। बस यहाँ पे अभी हम जब पहुँचे थे ना, तो हम आए भी वैसे लेट ही थे, 9:30 पे जो है हम यहाँ आए थे। और 10:15 तक जो है ना पैकेजेस मॉल बंद हो जाता है, अंदर नहीं जाने देते। हम अंदर तो आ गए थे, लेकिन हमने बस 1-2 शॉप्स पे ही विज़िट किया था। उसके बाद जी पैकेजेस मॉल बंद हो गया था, फिर हम लोग बाहर आ गए। और उसके बाद जी हमने डिसाइड किया कि जब कर लेते हैं थोड़ा बहुत डिनर शिनर। तो बस अभी हम जा रहे हैं जी डिनर करने के लिए। Okay. You ready? Full. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. हाँ. ओके Okay. करो ना. Full. अभी तो कुछ हुआ ही नहीं. Okay, I'm sorry. Okay, come. It's yummy. नॉट यम्मी एट ऑल। Okay, say hi. Say peace. और जी यहाँ पे डिनर जो है आ चुका है। डिनर में जो है कबाब थे, सब्जी थी, इसके अलावा मखनी हांडी थी, चिकन कढ़ाई थी। और ये सबकी पसंद का जो है आया था। मखनी हांडी जो है मोहसिन तालिया को पसंद है, चिकन कढ़ाई मुझे पसंद है, सब्जी मुझे पसंद है, कबाब जो है सबको पसंद है। तो जी सबकी पसंद का जो है यहाँ पे आ गया था यहाँ पे खाना खाने के बाद अब हम चलते हैं घर। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।